क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है, क्वेश्चन बुक में से देख लीजिएगा एक बारी। कह रखा है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर। फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। अब ये कह रहा, म्यूट कर दो, म्यूट कर दो। ये क्या है आपका, एक सिलेंडर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है। तो कर्व सरफेस एरिया इसका 88 सेंटीमीटर क्यूब 88 सेंटीमीटर स्क्वायर कह रहा है। इसका हाइट कितने बता रखा है, इसकी हाइट कितनी है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। और कर्व सरफेस एरिया कितने कह रखा, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। रेडियस निकालना है हमें, ठीक है। अब यहां पर देखिए, लेट द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू r सेंटीमीटर। माना बेलन की त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर, हाइट यानी कि इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई हाइट इक्वल टू कितने 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर दिया है ना। कर्व्ड सरफेस एरिया यानी CSA इक्वल टू कितने 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का क्या फॉर्मूला होता है, 2/RH इक्वल टू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस हमें नहीं मालूम, हाइट इक्वल टू 14 सेंटीमीटर इक्वल टू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर को यहां से सेंटीमीटर होगा, उधर जाकर के हम क्या करें, चलो ठीक है, सेंटीमीटर इक्वल टू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट भी लिख लेते, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाएगा, सेंटीमीटर बच जाएगा। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, 7 टू द 14 ये होगा, होगा ही नहीं होगा, 2 इंटू 22 इंटू 2 इंटू R इक्वल टू 88 सेंटीमीटर। क्या होगा 22 टू द 44, 44 टू द 88 R इक्वल टू कितना हो जाएगा, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, इंटू R इक्वल टू 88 सेंटीमीटर। क्या होगा R इक्वल टू कितने हो जाएगा आपका 88 बाई ये 88 जो है वो जाकर के नीचे डिवाइड होने चला जाएगा 1। रेडियस इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। रेडियस कितना हो जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर। डायमीटर व्यास इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 इंटू रेडियस। 2 इंटू रेडियस मतलब 2 इंटू रेडियस कितने हमारे पास 1 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। व्यास यानी डायमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है, यह आंसर होगा।
ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, इट्स रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज सिलेंडर टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर एंड बेस डायमीटर इज 140 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा, क्लोज्ड कह रखा है, क्या कह रखा, क्लोज्ड कह रखा। इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज सिलेंडर टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर एंड बेस डायमीटर 140 सेंटीमीटर फ्रॉम अ मेटल शीट। हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा प्लीज, ठीक है। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, 1 मीटर हाइट है, इसका क्या है, हाइट इक्वल टू 1 मीटर और डायमीटर कितना है आपका 140 सेंटीमीटर है, ठीक है, 140 सेंटीमीटर है। सिलेंडर बनाना सपोज कर लेते हैं कि आज जो पहले जमाने में क्या करते थे, गांवों में अनाज वगैरह रखने के लिए बहुत बड़ा सा बनाते थे, नहीं बनाते थे मेटल की, ऐसे बनाना, ऐसा ही बनाना है, जिसके की ऊंचाई कितने होना चाहिए, 1 मीटर होना चाहिए और इसका बेस का डायमीटर जो होता है, डायमीटर इस एंड से इस एंड तक कितना 140 सेंटीमीटर है। तो इसको बनाना है, नीचे से भी बंद ऊपर से भी बंद, ये भी इशू है यहां पर। तो कितना मेटल का शीट लगेगा, स्क्वायर मीटर में कह रखा है, ये फाइंड करना है कि मेटल शीट कितने स्क्वायर मीटर लगेगा, ठीक है, इस डब्बे को बनाने के लिए या फिर जो भी बर्तन है उसको बनाने के लिए। तो हम क्या करते हैं, गिवन, गिवन मतलब दिया है, दिया है, मतलब कि दिए हैं या फिर दिया है, दिया है में क्या है, हाइट, ऊंचाई बराबर कितने, 1 मीटर। अच्छा, डायमीटर व्यास इक्वल टू कितने, 140 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को सबसे पहले हम मीटर में ले जाएंगे, ठीक है, 140 अपन 100 मीटर क्या हो जाएगा आपको 1.40 मीटर। अब इसका डायमीटर से हमें क्या करना है, फायदा तो है ही नहीं, हम क्या करेंगे, हाँ वैसे लगा सकते डायमीटर लगा करके, लेकिन रेडियस ले लेते हैं, रेडियस त्रिज्या कितने आपका 1.40 अपन में 2 मीटर इक्वल टू 0.70 मीटर। अच्छा, मेटल शीट रिक्वायर्ड, इसके मेटल मतलब कि जो धातु की जो शीट है जिससे ये बनाया जाएगा वो कितनी आवश्यक है, तो यहां लिखो मेटल शीट रिक्वायर्ड इक्वल टू कितना होता आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। क्यों, ये सिलेंडर के शेप में है, यानी कि आवश्यक धातु की शीट कितने हैं आपके, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2 पाई r प्लस h। बोलने से कोई फायदा तो है ही नहीं। अब क्या होगा इसमें 2 पाई r, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस हमारे पास कितने हैं 0.70 प्लस हाइट कितने 1।
इतना होगा। अब हम इसको क्या करते हैं, ठीक है, नीचे स्पेस है नहीं, थोड़ा सा ऊपर हम चल देते हैं। यहां पर 7 10 का 0.10 होगा। 2 इंटू 22 इंटू 0.10 और ब्रैकेट के अंदर जो भी होगा 1.70 होगा। कितना होगा? 1.70 इंटू 1.70 मीटर स्क्वायर में आएगा, ध्यान रखिएगा। फोर 4.40 इंटू 1.70 मल्टीप्लाई करेंगे कितने आएगा? 7.48 मीटर स्क्वायर। देयरफॉर टोटल रिक्वायर्ड शीट इज 7.48 मीटर स्क्वायर। ठीक है।